माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? भाभी आज राजमा चावल बना दो। राजमा चावल बनाने के लिए पहले राजमे को भिगोना पड़ता है, कुछ नहीं पता इस लड़की को तो। बहू तू तो कड़ी चावल बना ले। ठीक है माँ जी। अरे मुझे तो कड़ी बनाना ही नहीं आती है, अब क्या करूँ मैं? एक काम करती हूँ, माँ को फोन लगा कर पूछती हूँ। बेटा मेरा फोन होगा, फ्रिज पर ला कर दे दे। हेलो माँ, मैं कड़ी कैसे बनाऊँ? पहले तो तू दही को बेसन में मिला दे। अच्छा ठीक है माँ। मम्मी, भाभी को कड़ी बनाते नहीं आती है, वो फोन लगाकर अपनी माँ से पूछ रही है। तू बैठ, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। बहू। हाँ माँ जी आई। हाँ माँ जी बोलिए। तू किससे बात कर रही थी फोन पे? हाँ बताओ, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? माँ जी वो मैंने अपनी माँ को फोन लगाया था। बहू तूने अपनी माँ को फोन करके क्यों परेशान करा? मुझसे कह देती, मैं भी तो तेरी माँ हूँ। चलो तुम दोनों रसोई में, मैं तुम दोनों को कड़ी बनाना सिखाती हूँ। पर मम्मी मैं क्यों? चुगली लगाने में तो तू एक नंबर है। शादी के बाद तू भी मुझसे फोन लगा लगा कर पूछेगी। चल अब। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? तो सवाल है, क्या आपके घर वालों को पता है कि आप पागल हो? हाँ या ना? हाँ या ना? है? बहू मैं बाजार जा रही हूँ, तुझे कुछ चाहिए? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू मुझे पता है तुझे मोमोज बहुत पसंद है, आते वक्त मैं ले आऊंगी। ठीक है माँ जी। बहू। जी माँ जी। बेटा आज से तुझे झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने काम वाली लगा दी है, वो आती ही होगी। ठीक है माँ जी। बहू मैं तेरे लिए सूट लाई हूँ, तुझे साड़ी में बहुत गर्मी लगती होगी ना, आज से ये तू पहनना। माँ जी मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ बहू। आप अचानक से इतना प्यार क्यों जता रही हैं? बहू कल रात में मैंने बहुत भयानक सपना देखा कि छोटी के ससुराल वाले उसे बहुत दुख दे रहे हैं। अच्छा माँ जी। बेटा इसीलिए मैंने सोचा है आज से मैं तुझे कोई कष्ट नहीं दूंगी, जिससे भगवान मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। अरे क्या बेबी, सारा दिन काम करते रहती हो। राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। दिल लगाने की सजा। माँ बाप 10 बहुओं का बोझ उठा सकते हैं, लेकिन उनसे एक बेटी का बोझ नहीं उठाया जाता। मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे आगे के 2 दांत जैसी हूँ, अगर चली गई ना तो कभी हंस नहीं पाओगे। मालकिन रात का खाना बचा हुआ है, उसका क्या करूं? कितनी बार बोला है, हमारे घर में कोई बासी खाना नहीं खाता है, लेके जाओ और फेंक दो। ठीक है मालकिन। मालकिन सारा काम हो गया, अब मैं निकलती हूँ। ठीक है। रुको रुको रुको, ये झोले में क्या लिया तुमने? अब चोरी भी शुरू कर दी तुमने? नहीं मालकिन, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ। आपने रात को जो खाना फेंकने बोला था ना, वही पैक कर लिया है मालकिन। और वैसे भी मालकिन हम गरीब लोग हैं, हमें कहाँ रोज रोज ऐसा अच्छा खाना नसीब होता है, तो मैंने सोचा ये फेंकने में जाएगा, इससे अच्छा मैं इसे पैक कर लेती हूँ, मेरे बच्चे खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। और मालकिन अन्न का अपमान करना हमने नहीं सीखा। थैंक यू, तुमने आज मुझे इतनी अच्छी सीख दी। आज के बाद हम भी खाना कभी नहीं फेंकेंगे और कभी खाने का अपमान नहीं करेंगे। हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। क्या मैंने अपनी मालकिन को